हाँ बेटा, अपन ने बात करी थी स्टैंडिंग वेव प्रोग्रेसिव वेव की, है ना, तो थोड़ा सा प्रोग्रेसिव वेव का एनालिसिस करते हैं, फिर स्टैंडिंग वेव का करेंगे, है ना। प्रोग्रेसिव वेव, देखो जो प्रोग्रेसिव वेव अपने जो होता ना साइनसोइडल प्रोग्रेस, मतलब ऑसिलेटिंग प्रोग्रेसिव वेव, है ना, तो उसकी इक्वेशन, तो अपने जो काम की बात है वो प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय, प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, है ना, या साइन कॉस कुछ भी आ सकता है। तो वो ऑसिलेटिंग प्रोग्रेसिव वेव होगी जो हमारे काम की है ना। हम जो नेचर में जैसे रस्सी हिलाई, पानी में पत्थर गिरा है, वो सब ऑसिलेटिंग प्रोग्रेसिव वेव है, ठीक है। प्रोग्रेसिव वेव तो और भी बन सकती है, ई की पावर में वो, लेकिन फिर वो क्या होता है, वो हमारे ऑसिलेटिंग प्रोग्रेसिव वेव नहीं, वो हमारे काम की नहीं है, बाद में बात करूंगा ये। तो y बराबर ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये वेयर कोफिशिएंट ऑफ साइन, ये दिस इज एम्पलीट्यूड, क्या ये एम्पलीट्यूड, ये उसका एम्पलीट्यूड। तो ये साइन कोस का कोफिशिएंट वो एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम ऑफ वाइब्रेशन है, ऑफ वाइब्रेशन। तो जो पार्टिकल वाइब्रेशन कर रहा है, वेव का ये एम्पलीट्यूड नहीं, पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहा है उसके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ टी इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, है ना। इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कोफिशिएंट ऑफ टी ओमेगा होता है बराबर ओमेगा, और ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी। यहां से टाइम पीरियड निकलेगा किसका, एसएचएम का, तो ये टाइम पीरियड एसएचएम का निकलेगा। फिर यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, इज इक्वल टू के, ठीक है। के इज इक्वल टू 2 पाई बाय लेम्डा। ये तो x का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, वेव नंबर, एंड मतलब एंगुलर वेव नंबर, और वो होगा 2 पाई बाय लेम्डा। मैंने बताया था ना एंगुलर वेव नंबर, तो कोफिशिएंट ऑफ x इज एंगुलर। अब देखो ये प्रोग्रेसिव वेव है, मूव कर रही है। अब देखो ये है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, क्या है ये, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। इस डायरेक्शन में वाइब्रेशन होंगे, यानी कि वाई डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, ये यूं, तो वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। अगर अपन ने इसको वाई मानी है और इसको एक्स, तो एंड ये हो जाएगा स्पेस और टाइम का फंक्शन, है ना। तो वेव मोशन में याद है एसएचएम आगे बढ़ता है, व्हाट इज वेव मोशन, एसएचएम आगे बढ़ता है, क्लियर है। एक एसएचएम है वो मीडियम में आगे बढ़ने लग जाए तो दैट इज वेव मोशन। जैसे देखो रस्सी को हिलाते हो आप, तो रस्सी में पार्टिकल तो एसएचएम कर रहा है, लेकिन वो आगे बढ़ रहा है, तो एसएचएम आगे बढ़ता तो वेव नजर आती है। सही बात है सर। अच्छा, तो ये डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, और ये जो अंदर जो एक्स या वाई जो भी होता है अंदर, एक्स जेड जो भी, वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है। तो ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो वेव के प्रोपोगेट करने की डायरेक्शन अंदर, अगर अंदर ये एक्स है तो एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, बाहर वाई है तो वाई में वाइब्रेट कर रही है, और अगर यहां पे प्लस है तो माइनस एक्स डायरेक्शन में, है ना। यहां पे अगर प्लस है 4 प्लस साइन, वेव इज मूविंग इन माइनस, वेव इज मूविंग इन माइनस एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अगर प्लस है तो माइनस एक्स डायरेक्शन, और अगर माइनस साइन है तो वेव इज मूविंग इन प्लस वाई प्लस एक्स डायरेक्शन। तो माइनस है तो प्लस में जा रही है और प्लस है तो माइनस में जा रही है। ये इसका जब डेरिवेशन हुआ उसमें आया, अपने को तो ये बातें ध्यान रखनी है, क्लियर है, ज्यादा उलझना नहीं है। तो मैं बोलता हूं दिस इज इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, जो हमने थोड़ी सी डायरेक्ट लिख दी क्योंकि हमारा मॉड्यूल में भी डायरेक्ट लिखी है। तो y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, क्लियर है। x का कोफिशिएंट क्या हो गया और t का कोफिशिएंट ओमेगा हो गया, क्लियर है। चलो ठीक सर। अब देखो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे वाई डायरेक्शन में, थोड़ा सा इसको समझने के लिए 2-4-5 क्वेश्चन करते हैं, है ना। 6-7 क्वेश्चन अपन के लिए। एग्जाम्पल 8 देखो, देखना, सुनना ध्यान से हो। इफ इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव is given by first y equal to a sin omega t minus kx, second z equal to a sin omega t minus ky, third x equal to a sin omega t plus kz. Then draw these wave on paper, wave on paper.
पेपर पे ड्रॉ करो। देखो बेटा ये क्वेश्चन मैंने मेरे हिसाब से बना दिया ताकि इससे तुम्हारे को थोड़ी समझ आए। अब देखो देखते क्या है, इधर देख मेरे लाल सॉल्यूशन में यही बनाता हूं ना, क्योंकि पीछे ये सॉल्यूशन यही कर रहा हूं। ये देख पहला है y, तो y बराबर ए साइन, इसको समझते हैं तो मतलब ये प्रोग्रेसिव यस है, क्योंकि ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स साइनोसॉइडल वेव, तो ये ऑसिलेटिंग प्रोग्रेसिव वेव है ना। अब देखो अंदर मूवमेंट की डायरेक्शन पता पड़ जाएगी अंदर से, तो मैं बोल दूं ये प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है। अरे बोलो, तो दिस वेव इज मूविंग इन प्लस एक्स डायरेक्शन। अच्छा बाहर y है तो y में वाइब्रेट कर रही है। चलो आ जाओ, तो मैं यहां बना रहा हूं एक्स वाई एंड जेड एक्सिस है ना, ये एक्स वाई एंड जेड एक्स, ये एक्स, दिस इज y एंड दिस इज z, ठीक है। तो देखो अब ये कहां जा रही है बेटा, तो येलो कलर से पहले का आंसर, येलो कलर से, येलो राइट लगा रहा हूं मैं, तो प्लस एक्स डायरेक्शन में आ रही है और y में वाइब्रेट कर रही है। ये तो प्लस एक्स डायरेक्शन में आ रही है और y में वाइब्रेट कर रही है। ये तो ये प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है और y में वाइब्रेट कर रही है। अच्छा सेकंड क्या है बेटा, ये z वाली, तो ये जहां z सॉरी वाइब्रेट z डायरेक्शन में कर रही है और जहां प्लस y माइनस है ना, तो प्लस y में जा रही है, तो प्लस y में जा रही है मतलब ऊपर जा रही है, और वाइब्रेशन z में इधर। ये यूं है, ध्यान है ना, वाइब्रेशन यूं मत कर देना पेपर में, क्योंकि पेपर में तो एक्स वाई प्लेन है, ये यूं है वाइब्रेशन, यूं यूं हमारी तरफ बाहर की तरफ आ रही है, ये देख यूं 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 यूं। देख बेटा इसको समझाता हूं, ये जा किस में रही है, एक्स में, और वाइब्रेशन वाई में, तो इधर एक्स है, तेरी तरफ जेड है और ऊपर वाई है, एक्स वाई एंड तेरी तरफ जेड, तो ये यूं जा रही है। क्लियर है, एक्स में जा रही है और वाई में वाइब्रेशन है, ये पेपर में वाइब्रेट, तेरी तरफ नहीं आ रही बिल्कुल भी। ये सेकेंड वाली में वाई में यानी कि ऊपर जा रही है, और वाइब्रेशन जेड मतलब तेरी तरफ और मेरी तरफ अंदर, ये यो, तो ये देखो ये यूं ऊपर जा रही है। ये सब डांस कर रहे, ए समझ में आ गई, ये समझ गए, तो ये चला जाओ, इसको मैं यहां बताता हूं बेटा रेड कलर से, ये देख, ये समझ रहे हो ना, ये 3D डायग्राम थोड़ा सा समझना बेटा, अपनी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी, सब पता है राइटिंग, हाँ ये देख, ये तो बोल दो ये वाई जेड प्लेन में वाइब्रेट कर रही यूं, तेरी तरफ अंदर, तेरी तरफ अंदर, और जा ऊपर रही है। सब समझ में आ गया। तीसरा वाइब्रेशन एक्स डायरेक्शन में है, तीसरा कलर ले ले, कौन सा लेगा, ये ले ले, है ना, वाइब्रेशन एक्स डायरेक्शन में और मूवमेंट माइनस जेड, जेड है ना लेकिन प्लस है तो माइनस, माइनस जेड यानी कि अंदर की तरफ है, और वाइब्रेशन एक्स में, तो ये अंदर की तरफ जाएगी, और वाइब्रेशन एक्स में तो यू वाइब्रेशन और उधर जाएगी, ये पेपर में वाइब्रेशन, ये समझ गए क्या। ये देखो वाइब्रेशन एक्स में मतलब ये एक्स डायरेक्शन है ना, तो वाइब्रेशन यू और जाएगी अंदर, जेड अंदर है ना, माइनस जेड अंदर है, ये यू। सब समझ में आ गई। तो अंदर वाली चीज मोशन की डायरेक्शन, वेव मोशन की डायरेक्शन बताता है, और बाहर वाली चीज वाइब्रेशन बताती है, यानी कि पार्टिकल अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं। प्रोग्रेसिव वेव में पार्टिकल तो अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं, वेव मोशन में पार्टिकल नहीं चलता, तो पार्टिकल अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं और वेव आगे बढ़ती है। तो सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया, दिमाग में घुसी ये बातें। अब इस पे एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, जो मैंने बताया ना, कोफिशिएंट ऑफ फलाना इज डिमागा एंड डिमागा इज फलाना। तो एग्जांपल 9 देख, इफ प्रोग्रेसिव वेव ऑन, अरे यार एक बात और बताना भूल गया, शिट। यहां देखो एक और बात, ये जो अपन ने देखा था ना, ये कोफिशिएंट ये एक्स, अब यहां से देखो एक और रिलेशन होता है बेटा, वेव स्पीड k इज इक्वल टू, यहां पे एक रिलेशन और आता है बेटा, k इज इक्वल टू ओमेगा बाई वी, क्या होता है ये, और ये v वेव की स्पीड होती है बेटा। दो बातें, एक वेव स्पीड, एक पार्टिकल स्पीड। पार्टिकल तो अपनी जगह पे एसएचएम कर रहा था, उसमें तो एसएचएम के सारे कंसेप्ट लग जाएंगे जो मैंने पढ़ा है अपने लास्ट चैप्टर एसएचएम में। ये तो पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा, तो वेव याद है, एसएचएम की स्पीड मीन पोजीशन पर मैक्सिमम, एक्सट्रीम पर 0, याद आया वो सारे, एक्सेलरेशन मीन पे 0, एक्सट्रीम पर मैक्सिमम माइनस ओमेगा स्क्वायर है, याद आ गया सारी बात। ये और वेव आगे जा रही है, तो ये वेव, तो मैं बोल दूं वेव मूव कर रही है, तब एक तो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है और वेव आगे बढ़ रही है, तो ये हो गई वेव प्रोपोगेशन स्पीड और वो हो गई पार्टिकल की वाइब्रेशन की स्पीड। आ जाओ, ये इफ प्रोग्रेसिव वेव on 20 meter long string, progressive wave moving on
20 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग is given by y equal to 10 या 20 सेंटीमीटर साइन पाई बाय 2t माइनस पाई टी माइनस पाई बाय 2k, पाई बाय 4k, पाई बाय 2k, पाई बाय 2x। क्या कर रहे हो सर आप? पाई बाय 2x, ठीक है। ये इज गिवन बाय दिस। देन फाइंड आउट फर्स्ट एम्पलीट्यूड, सेकेंड टाइम पीरियड, ये सब SHM किससे? थर्ड क्या निकालोगे टाइम पीरियड के लिए? ओमेगा है ना, लेमडा। फोर्थ वेव स्पीड। फिफ्थ टाइम टेकन टू ट्रेवल फुल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। रस्सी की पूरी लंबाई चलने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अब ये तो सारी हो गई वेव के बारे में, है ना, मतलब इस हालांकि SHM के बारे में भी है, छोड़ो। अब आ जाओ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, है ना, पार्टिकल। अब देखना, पार्टिकल की बात कर रहा हूं। पार्टिकल स्पीड ऑफ पार्टिकल एट स्पीड ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 1/2 सेकेंड। दो टाइम पे पूछी है, 0 पे और 1/2 सेकेंड पे, ठीक है। यहां से SHM चालू हो जाएगा। जैसे ही वो पार्टिकल की स्पीड की बातें करेगा, SHM चालू हो जाएगा। अगला आ जाओ 6 5, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 1/2, t इक्वल टू 0 एंड 1/2 सेकेंड, ठीक है। इन दो जगह तो ये सारी बातें बतानी है अपने को, ठीक साहब। ठीक है ना, चलो आगे। तो अब अपन क्वेश्चन करते हैं। तो ये एम्पलीट्यूड हो गया क्या? ये साइन का कोएफिशिएंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो आ जाओ, एम्पलीट्यूड कितना है? तो A बराबर 20 सेंटीमीटर। क्लियर है, साफ साफ दिख गया। मीटर में बदलना होगा बदल लूंगा, ये पहले का आंसर। सेकेंड, बोलो सेकेंड क्या है ना। टाइम पीरियड पूछा तो उसके लिए ओमेगा चाहिए, तो कोएफिशिएंट ऑफ टी, ओमेगा इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ टी। थोड़ा सा पहले डिटेल में लिख रहा हूं, मैंने बताया था ना थ्योरी में, कोएफिशिएंट ऑफ टी। और कोएफिशिएंट ऑफ टी कितना है? पाई। तो और ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी। पाई से पाई गया, दिस एम्प्लाइज टी बराबर 2 सेकेंड। ये तो ये टाइम आ गया 2 सेकेंड। क्लियर है। लेमडा निकालना है, तो ये एक्स का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? के। तो यहां से थर्ड आ जाओ, है ना। लेमडा इज इक्वल टू, सॉरी, हाँ, लेमडा क्या होता है बेटा? सॉरी, के बराबर क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। आ जाओ, कितना आ जाएगा? तो यहां से के कितना दिया है? पाई बाय 2 एंड दिस इज 2 पाई बाय लेमडा। बेटा जी लेमडा निकालने जा रहा हूं थर्ड, तो के होता है ये, के बराबर 2 पाई बाय लेमडा हो गया ना। पाई से पाई गया, तो यहां से लेमडा बराबर कितना गया? 4 मीटर। जो भी मीटर सेंटीमीटर अंदर जो भी है ना, 4 ही लिख दो अपने। तो ज्यादा मीटर सेंटीमीटर के चक्रों में, हाँ वैसे चलो लिखा होगा वहां पे, यहाँ पे लिखना चाहिए था मेरे को, एक्स इज इन मीटर, है ना, तो वो मीटर में आ जाता सारी बात, है ना। चलो वो सब मीटर में ही ले लो अभी आप, ठीक है। यूनिट के चक्रों मत पढ़, लिखा होगा वहां साफ साफ एग्जाम में, ठीक है। तो सर ये पता पड़ गया। अब आ जाओ अगला फोर्थ क्या अपने को निकालना? वेव स्पीड। और वेव स्पीड भी के से ही निकल, याद है? तो मैं बोल दूं के बराबर ओमेगा बाई वी होता है। वी, ये वेव की बात चलती है इसमें, याद है लिखा था वी वेव। तो वी वेव बराबर आ गया ओमेगा बाई के, और ओमेगा और के दोनों पता है। ये रहा, ओमेगा आया था अपना पाई और के आया था अपना पाई बाई 2। तो रखो कितना? ओमेगा आ गया था बेटा वी वेव बराबर, ओमेगा आ गया था पाई और ये आ गया था पाई बाई 2। तो यहां से 2 मीटर पर सेकंड आ गई वेव स्पीड। ओके सर। और वेव स्पीड पता पड़ गई तो मेरे को टाइम टेकन पता पड़ जाएगा रस्सी पे चलने में। ये फिफ्थ केस पता, फोर्थ केस पता पड़ जाएगा। तो यहां आ जाओ,
फिफ्थ केस जो भी था बेटा, वो नंबर थोड़े गलत हो गए। तो टाइम आ जाएगा बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है ना अपॉन स्पीड। आ जाओ कितनी आई, तो यहां से t बराबर आ जाएगा, डिस्टेंस कितनी है 20 मीटर और स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से आ जाएगा बेटा 10 सेकेंड। तो ये 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में ये वेव चली जाएगी। ये हो गए सारे, है ना। ये फिफ्थ था, ये सिक्स्थ है, ये सेवंथ है। ठीक है सर, तो ये फिफ्थ हो गया। अब आ जाओ स्पीड ऑफ पार्टिकल। अब आ गई स्पीड की बात है, ये पार्टिकल की बात आ गई। अब तो ये समझ में आ गया बेटा, कोफिशिएंट ऑफ टी ओमेगा होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के होता है, के से 2 पाई बाय लैम्डा से लैम्डा निकल जाता है, के से वेव की स्पीड ओमेगा बाई वी से वो वेव की स्पीड निकल जाती है। तो ये दो फॉर्मूला आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा था ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। ये वाला फॉर्मूला देखो यहाँ काम आ गया, क्लियर है, 2 पाई बाय लैम्डा वाला यहाँ काम आ गया। ठीक सर, अब आगे आ जाओ बेटा। ठीक है, अब क्या निकालना है, स्पीड ऑफ पार्टिकल एट एक्स बराबर 0, एट टी बराबर 0 एंड टी बराबर 1/2 सेकेंड। तो पार्टिकल की स्पीड निकालनी है, तो बोल दूं ये देखो अगला क्वेश्चन, एट एक्स बराबर 0। तो पहले रखो एक्स बराबर 0, है ना, इक्वेशन है ना, एट एक्स बराबर 0, वाई कितना आ जाएगा बोलो, 20 साइन, बोलो कितना इधर अंदर π/2t, ये आ गया। दिस इज SHM। अरे बोलो ये SHM है, और SHM तो सही है। वेव में ध्यान है ना, मैंने क्या बताया था, वेव क्या है, SHM का मीडियम में आगे बढ़ना, पार्टिकल तो वही वाइब्रेट करेंगे। तो अगर आप अगर एक पार्टिकल एक पोजीशन फिक्स कर दोगे तो वो तो SHM कर रहा है। तो बोल दू ट्रेवल, कोई भी वेव है उसमें एक पर्टिकुलर पार्टिकल SHM करता है अपनी जगह पर। तो बोल दू दिस इज वाइब्रेशन SHM। देख लो ना, A sin ओमेगा t SHM की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब आ जाओ SHM में मैंने सब पढ़ा दिया, आ जाओ। अब SHM के सारे कच्चे चिट्टे खुल गए। क्या, V बराबर ओमेगा अंडर रूट A² माइनस x², ये होती है स्पीड। अच्छा वाई डायरेक्शन में हो रहा था, यहाँ वाई कर दो, ये वाई डायरेक्शन में SHM है ना ये। अच्छा एक होता है A एक्सेलरेशन बराबर माइनस ओमेगा² वाई, ये सारे फॉर्मूले से चल लगेंगे। याद है मीन पोजीशन पर मैक्सिमम स्पीड होती है ओमेगा A। आ जाओ यहाँ। अब एट टी बराबर 0। अब देखो एनालिसिस करो, पार्टिकल t बराबर 0 पे कहाँ है, तो जैसे t 0 रखोगे साइन 0 0 हो गया। अरे t 0 रखोगे साइन 0 0 हो गया ना, और ये 0 मतलब मीन पोजीशन। तो बोल दो एट टी बराबर 0, y बराबर 0 मतलब मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। ठीक है, ये दोनों साथ कर रहा हूं, 6 और 7 पोजीशन साथ कर रहा हूं, एक्सेलरेशन भी साथ ही निकाल दूंगा, मीन पोजीशन। एंड एज वी नो, दोनों तरीके से, एज वी नो एट मीन v इक्वल टू वी मैक्सिमम। अरे बोलो बराबर ओमेगा है। आ जाओ भैया, तो आ जाएगा v मैक्सिमम बराबर ओमेगा, मतलब v आ जाएगा, बोलो कितना, ओमेगा है, ओमेगा है। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, π/2। a कितना है, π/2 ही था ना, ओमेगा या पाई था, ओमेगा कितना था, पाई था। तो ओमेगा आ जाएगा पाई, और a कितना आ जाएगा 20/100। मीटर में कन्वर्ट करो तो आ जाएगा π/5 मीटर पर सेकेंड। सर समझ में आ गई। ये पार्टिकल स्पीड है, ध्यान रखना। कौन सा पार्टिकल, x बराबर 0 वाला। कब, t बराबर 0 पे। ये भी टाइम के साथ वेरी करती है, पार्टिकल स्पीड इज वेरिएबल, वेव स्पीड कांस्टेंट होती है। यहां देख मैंने लिखा था वेव स्पीड कांस्टेंट होती है, देख ये यहां पे वेव स्पीड, ये जो वेव स्पीड है ना, ये वेव स्पीड, ये कांस्टेंट होती है, ध्यान रखना। पार्टिकल स्पीड तो वेरी करेगी, SHM है वो तो परफेक्ट। सर समझ में आया थोड़ा थोड़ा, हाँ। ये अब आ जाओ एक्सेलरेशन, और आपको पता है एज वी नो दैट मीन, और मीन पोजीशन पे तो a एक्सेलरेशन एट मीन 0 होता है। ए मीन पे कोई वोट नहीं लगता है, इस 0, तो ये 0 आ गया। तो मैं 6 और 7 साथ कर रहा हूं। अब आ जाओ, अब 8 है ना, 8 t बराबर 0 हो गया ये पहला। अब 8 t बराबर 1/2। तो मैं बोल दूं t बराबर 1/2 रखो या, सॉरी 1/2 नहीं, 1 ही देना था मेरे को, ये मैंने गलत लिख दिया यार, ये πt था यार, क्या कर रहा हूं मैं भी। ये इक्वेशन में जब मैं x बराबर 0 रखूंगा तो पाई था ना यार, यहाँ बार बार π/2 लिख रहा हूं। कोई बात नहीं, आंसर में कोई फर्क नहीं आया क्योंकि t 0 था, ये πt करो, अब आएगा फर्क, है ना, ये πt। एट 1/2 तो यहाँ 1/2 रखूंगा तो π/2 आ जाएगा, और साइन π/2 1, यहाँ 1/2 रखोगे तो π/2, यानी कि पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे, ये 1 बन जाएगा ना, मतलब पार्टिकल एक्सट्रीम पे होगा। तो y बराबर 20 सेंटीमीटर, एक्सट्रीम पोजीशन है ये, एक्सट्रीम है ना, एम्पलीट्यूड है ये एम्पलीट्यूड है ये, एक्सट्रीम। तो याद है, अब आ जाओ v इक्वल टू ओमेगा
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं क्योंकि ये वैसे तो मुझे पता है जीरो आएगा, क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम पर स्पीड जीरो होती है। तो ये आ जाओ पार्टिकल स्पीड, बोलो कितना आ जाएगा? ओमेगा पाई अंडर रूट, अंदर भी 20 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर बाई 100 भी कर लो। अरे मीटर में भी बदल ले यार, तो ये कट गया, जीरो आ गया। तो पार्टिकल की स्पीड जीरो, सही बात है, एक्सट्रीम पे जीरो थी। एक्सेलरेशन मैक्सिमम आएगा, एक्सेलरेशन 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 ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, और ये आ जाएगा माइनस ओमेगा हो जाएगा पाई का स्क्वायर, और वाई प्लस में है तो प्लस कितना है? ये 20/100, ये 1/5, तो मेरा तो आ रहा है पाई स्क्वायर बाई 5, पाई स्क्वायर को 10 लिख दूं, ए बराबर या चल 5 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन। बोलो बच्चों, थोड़ा सा एक बार वापस देखते इधर आ जाओ। ये प्रोग्रेसिव वेव है, हमारे को इसका एनालिसिस करना आता है। जा एक्स डायरेक्शन में, प्लस एक्स डायरेक्शन में रही और वाइब्रेट वाई में, तो ये ऐसी वेव है जो आगे बढ़ रही है रस्सी पे। पानी में भी हो सकती थी, रस्सी में भी, लेकिन अपने को रस्सी में दी है। तो ये वेव एक्स डायरेक्शन में, प्लस एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है और वाइब्रेट वाई में कर रही है यूं। अब इसके सारे एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, ये लैम्डा वगैरह ये सब इधर है, ठीक है। अब इसमें अपने को टाइम, ये सब, तो एम्पलीट्यूड 20 सेंटीमीटर, टी का कोफिशिएंट ओमेगा, ओमेगा पाई हो गया, 2π/t से टी आ जाएगा, इससे टी बराबर टाइम पीरियड आ जाएगा, इससे के आ जाएगा, के से लेमडा आ जाएगा, लेमडा से वेव स्पीड भी आ जाएगी, वेव स्पीड से टाइम टेकन इन ऑन स्ट्रिंग आ जाएगा। क्लियर है? तो सर समझ में आ गई सारी बात। पार्टिकल के लिए ये जैसे ही एक्स फिक्स करूंगा एसएचएम बन जाएगा। तो प्रोग्रेसिव वेव में जैसे ही डिस्टेंस पोजीशन फिक्स की जाती है तो वो पार्टिकल एसएचएम कर रहा होता है। हाँ, अलग अलग इक्वेशन आएगी एसएचएम की और सारे एसएचएम के कंसेप्ट लग जाएंगे। तो लास्ट 2 क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट जिसमें एसएचएम सीखा हमने, ठीक है। तो सर ये समझ में आ गया। तो ये सारा था बेटा प्रोग्रेसिव वेव का हिसाब किताब। सर एक क्वेश्चन हमारे को भी दो ना, चलो आ जाओ तुम्हारे को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इफ equation of a progressive wave, equation of a progressive wave moving on 20 meter long string, 20 meter long string is given by then find out first a t है ना and lambda, second wave speed या v wave भी यही कर दो, v wave, second time taken to travel full length of string, full length of string, third time taken to travel full length on string, ठीक है। थर्ड speed and acceleration of particle at, ये वेलोसिटी कर दो, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है ना, वेक्टर फॉर्म में निकालो इस बार, ऑफ पार्टिकल एट z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू, चल z इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0 1/4 एंड 1/12 सेकेंड, ठीक है बेटा। ये सब करके बताओ, क्लियर है? ये पोज करके खुद को रहो, है ना। अगले टर्न पे इसके आगे से बात करेंगे अपन, ठीक है बच्चों। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन दिया था मैंने तुम्हारे को लास्ट टर्न पे करने के लिए खुद को, है ना।
प्रोग्रेसिव वेव का क्वेश्चन है और एक ऐसा मैंने कराया था तो मेरे को नहीं लगता तुम्हारा कोई तकलीफ आएगी, यही कर रहा हूँ मैं बेटा थोड़ी सी जगह लेके। एम्पलीट्यूड ये रहा साइन का कोफिशिएंट, तो ए बराबर 2 मीटर है ना, बहुत ज़्यादा है बेटा, अब क्या करूँ मैंने दे दिया। हाँ टी, तो ओमेगा याद है टी का कोफिशिएंट, ओमेगा सीधा लिख रहा हूँ 2 पाई, तो यहाँ से 2 पाई बाई टी करा तो टी आ जाएगा, बोलो तो यहाँ से कितना आ जाएगा, टी बराबर 1 सेकेंड, हर 1 सेकेंड में राउंड कंप्लीट होगा, ठीक साहब है ना। अभी आपने को चाहिए लेमडा है ना, तो लेमडा हो जाए एक्स का कोफिशिएंट आएगा, तो मैं बोल दूँ जेड का कोफिशिएंट, तो यहाँ से के बराबर आ गया कितना बेटा, पाई बाई 2, के दिस एम्प्लाइज 2 पाई बाई लेमडा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो लेमडा बराबर कितना आ जाएगा 4, लेमडा इज इक्वल टू 4 मीटर, ठीक है। अरे ठीक है मीटर मीटर, हाँ वेव स्पीड, तो यहाँ से ओमेगा बाई के, याद है ओमेगा बाई वी भी तो लिख सकते हैं के को, पाई बाई 2, अरे के बराबर, चल पूरा लिख, के बराबर ओमेगा बाई वी वेव, तो यहाँ से बोलो वी वेव कितना आ जाएगा, ओमेगा बाई के, लिखो ओमेगा कितना है, ओमेगा 2 पाई, के कितना है बेटा पाई बाई 2, कितना गया ये वेव स्पीड, सॉरी हाँ वी वेव कितना गया बेटा 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये वेव भागेगी बेटा 4 मीटर पर सेकेंड से, तो ये वी वेव भी हो गया, हो गया चारों चीजें, ठीक है सर। टाइम टेकन टू ट्रेवल ऑन स्ट्रिंग, मच्छर बोलो टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ वेव, ए पार्टिकल नहीं वेव स्पीड, तो डिस्टेंस 20 मीटर लंबी रस्सी है और 4 मीटर पर सेकंड इसकी वेव के भागने की स्पीड है, तो यहाँ से टी मेरा तो आ गया बेटा 5 सेकंड, 5 सेकंड में पूरी रस्सी ट्रेवल कर लेगी ये वेव, सर समझ में आ गई। आगे आ जाओ, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एक्स जेड बराबर 0, जेड बराबर 0 रखो इसमें, तो बोलो एट जेड इक्वल टू 0, अगला क्वेश्चन ये सेकंड थर्ड है, ये सेकंड था थर्ड है ना, 4 पार्टिकल 4 जेड बराबर 0, बोलो कितना आ जाएगा, वाई बराबर कितना आ जाएगा 2 साइन 2 पाई टी, ये आ गया, ये एस एच एम आ गया क्या, यस। अब कब कब का हाथ करनी है, तो एस एच एम में टी बराबर 0 1/4 1/12 है, तो एट टी बराबर 0 सेकेंड, टी बराबर 0, बोलो कितना आ जाएगा, वाई बराबर 0, वाई बराबर 0, मीन पोजिशन मीन, तो बोलो मीन पे क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन 0, वी मैक्सिमम कितना, तो v बराबर ओमेगा है कितना, तो v बराबर ओमेगा है 2 पाई, a है बेटा 2, तो मेरा तो आ रहा 4 पाई मीटर पर सेकेंड, जबरदस्त स्पीड। अच्छा वेक्टर फॉर्म में पूछी है तो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें टाइम बढ़ा के देखो, थोड़ा सा भारी चीज पूछ ली मैंने, तो टाइम के साथ ही ऊपर जा रहा है पार्टिकल, एसएचएम करता हुआ ऊपर जा रहा है, तो प्लस जे कैप आएगा, तो मीटर पर सेकेंड जे कैप ऊपर जा रहा है जे कैप, ठीक है, तो इट इज मूविंग अपवर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो v आ गया 4 पाई मीटर पर सेकंड इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक साहब है ना। और एक्सेलरेशन 0 वही नल वेक्टर है ना, नल वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो नल वेक्टर, ठीक साहब। हाँ एट टी इक्वल टू कितना, अगला बोलो, एट टी इक्वल टू 1/4 सेकेंड, बोलो, तो मैं बोल दूँ y बराबर कितना आएगा 1/4 पे 2 एक्सट्रीम, अरे भाई 2 मीटर आया ना एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है साहब। एक्सट्रीम पे बोलो एक्सेलरेशन बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए एक्सट्रीम, अरे बोलो ओमेगा स्क्वायर भाई वही, और माइनस जे कैप आ गया ना, या नीचे की तरफ माइनस जे कैप यहाँ लिखो ये, क्योंकि प्लस वाई पे ए प्लस 2 पर है, तो नीचे की एक्सेलरेशन याद है डिस्प्लेसमेंट के उल्टा लगता है बेटा, सब पढ़ा रखा है मैंने, तो यहाँ आ जाएगा 2 पाई का स्क्वायर इंटू 2, वाई की वैल्यू 2 आई ना, तो माइनस जे कैप है ना, कितना आ जाएगा ये, तो आ जाएगा 8 पाई स्क्वायर, ए इक्वल टू -8 पाई स्क्वायर जे कैप, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट हो जाएगी। हाँ अब आ जाओ, ये तो एक्सेलरेशन पहले लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। वेलोसिटी आ जाएगी, बोलो एक्सट्रीम पे कितनी आ जाएगी 0, ए नल वेक्टर, ठीक साहब, ये आ गई ये ठीक है। अब तीसरा क्या है, एट टी इक्वल टू 1/12 सेकेंड, अब ये देखो ना मीन ना एक्सट्रीम, आ जाओ 1/12, तो y बराबर कितना आ जाएगा, बोलो 2 साइन 2 पाई/12 पाई/6 की वैल्यू 30 डिग्री होती है, तो मैं बोल दूँ 1 आ जाएगा ये, तो ना मीन ना एक्सट्रीम, इन बिटवीन है 1 मीटर, चलो साहब, तो v कितना आ जाएगा, बोलो ओमेगा, अच्छा ये प्लस में है और वह ऊपर ही जा रहा है, ए टाइम बढ़ा के देखना पड़ेगा, यहाँ t बराबर 1/12 रखोगे, फिर टाइम बढ़ाओगे तो ऊपर जा रहा है, पाई/6 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री, तो ऊपर जाएगा, तो मैं बोल दूँ बेटा देखो ना आपका भी आ रहा है 1/2 यानी कि 1 मीटर, फिर आप टाइम बढ़ाओगे तो ऊपर जाएगा ना 1.5 ये 2 तक, हाँ, तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये ओमेगा कितना हो गया बेटा 2 पाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √3
2√3 पाई मीटर पर सेकेंड, ये है ना, और जे कैप ये 2√3 पाई मीटर पर सेकेंड जे कैप। क्लियर है? अब ए बोलो, ए बराबर कितना आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, और चूंकि ये पार्टिकल ऊपर है तो नीचे की तरफ लगेगा तो माइनस जे कैप, ठीक है, ये माइनस जे कैप, ये आ जाओ। और ओमेगा कितना है बेटा, 2 पाई का स्क्वायर, और वाई कितना है 1, तो माइनस जे कैप। दिस एम्प्लाइज ए बराबर माइनस 4 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन वगैरह सब एसएचएम वाला पोर्शन है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एसएचएम वाला है ना, पार्टिकल के लिए सब एसएचएम वाले किससे लगते हैं। ठीक सर, अब आ जाओ बेटा, तो प्रोग्रेसिव में आगे बात करते हैं रिलेशन बिटवीन, है ना, पार्टिकल, रिलेशन बिटवीन वी वेव एंड वी पार्टिकल, पार्टिकल स्पीड और ये, तो आ जाओ। एज वी नो, डेरिवेशन भी करा रहा है ना, एज वी नो प्रोग्रेसिव वेव, है ना, फॉर प्रोग्रेसिव वेव, है ना, ये प्रोग्रेसिव वेव की बात हो रही है, तो उसी में तो वेव मूव करेगी रहे। एज वी नो, क्या जानते हो भैया, प्रोग्रेसिव वेव, है ना, ऑसिलेटिंग प्रोग्रेसिव इज गिवन बाय, ये सारी बातें ऑसिलेटिंग प्रोग्रेसिव वेव की चल रही है अपने, वही है सिलेबस में, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना, प्लस माइनस वो जो भी वोट है, ठीक है। नाउ वीपी, पार्टिकल स्पीड बोलो कितनी होती है, तो बोल दो डी वाई बाई डी टी। ए पार्टिकल क्या होता है, वाइब्रेट करता ना वाई डायरेक्शन में, तो इसका डिफरेंशिएट कर लो। ए पार्टिकल की जो पोजीशन है उसके चेंज होने की रेट, आ जाओ, कितना आ जाएगा, दिस एम्प्लाइज वी पार्टिकल बराबर करो डिफरेंशिएट टी के रेस्पेक्ट, तो ये आ जाएगा ए ओमेगा कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये तो साइन का हो गया कोस, और टी का कोफिशिएंट चेन रूल से ये, दिस इज इक्वेशन 1। नाउ, है ना, वी वेव, सॉरी, अब देखो इधर देखना हो, ये तो आ गया ये। अब मैं स्लोप निकाल रहा हूं ना, स्लोप, है ना, ये मेरी मर्जी से निकाल रहा हूं, डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप इज गिवन बाय, है ना, इज गिवन बाय डी वाई बाई डी एक्स, इसका डी वाई बाई डी एक्स करो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, ये मैंने इसलिए करा बेटा क्योंकि मुझे ध्यान था कि स्लोप आएगी उसमें, है ना, तो ये तुम्हारे को भी ध्यान रखना, तो आ जाओ, तो डी वाई बाई डी एक्स करो डिफरेंशिएट, तो ये आ जाएगा ए, अब कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल, तो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा माइनस के। अच्छा, और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है सारे, क्या है ये, पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या, जब एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो टी को नहीं सोचते, और जब टी के रेस्पेक्ट में कर रहे होते तो एक्स को नहीं सोचते, समझ गए क्या, ये ठीक साहब। तो एट ए टाइम, ठीक है ना, तो एट ए टाइम एक का डिफरेंशिएशन करते हैं, दूसरे को कांस्टेंट रखते हैं, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक साहब। तो ये अब देखो, अब अपने को ये तो ठीक है, स्लोप हो गई, अब मेरे को क्या चाहिए पता है, इस पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप निकाली मैंने, समझ गए, तो मैं एक पर्टिकुलर टाइम पर, सॉरी, तो मैं एक किसी भी पोजीशन की एक पर्टिकुलर टाइम पर स्लोप निकाल रहा हूं, ठीक साहब। अब मेरे को वेव स्पीड पिक्चर में लानी है, क्योंकि वेव, तो मैं बोल दूं वेव स्पीड होती कितनी, के बाई ओमेगा, तो मैं ओमेगा का मल्टीप्लाई ओमेगा का डिवाइड कर रहा हूं, ए के बाई ओमेगा, नहीं ओमेगा, हाँ ठीक है, के बाई ओमेगा इंटू ओमेगा कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। अच्छा, ये बन गया वेव स्पीड, तो ये बोल दूं माइनस ए ओमेगा, और ये अपॉन वी वेव। ए वेव स्पीड ओमेगा बाई के होती ना यार, के बराबर ओमेगा बाई वी वेव होता है ना, के बराबर ओमेगा बाई वी वेव, तो वेव स्पीड ओमेगा बाई के होगी ना, तो नीचे के ले गया ना बेटा, ये ले ए 1 अपॉन ओमेगा बाई के, दिस इज वेव स्पीड, ये नीचे वाली वेव स्पीड है ओमेगा,
कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है बेटा, ये अब एक मिनट, अब यहां से कितना आ जाएगा बेटा, माइनस ए अपॉन वी वेव, ओमेगा भी इधर लिख दो, ए ओमेगा, ये ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये। अब आ जाओ, अब ये इक्वेशन देखो बेटा, ये ए ओमेगा कोस, ये वाली थी वी वेव, वी पार्टिकल, तो यहां पे मैं लिख दूं दिस इज वी पार्टिकल। नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन, नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन से देखो आप, तो आप क्या लिखोगे इधर, तो दिस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, और ये पूरा क्या हो गया, ये बोलो, ये हो जाएगा वी पार्टिकल अपॉन वी वेव, तो यहां से बोलो वी वेव या वी पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्लोप इनटू वी वेव। दिस इज द फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा याद रखो, डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है तुम्हारे को एग्जाम में। पहली बात तो ये, इतना कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा है इसमें, ठीक है, बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो पार्टिकल स्पीड इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्लोप इनटू वी वेव, वेव स्पीड इनटू माइनस ऑफ स्लोप, स्लोप का नेगेटिव। अब देखो ये कहाँ काम आएगा, सुनना बेटा, इस रामायण से कोई मतलब नहीं है, ये रिलेशन होता है, ध्यान रखो। देखो ये कहाँ काम आएगा बता देता हूँ आपको। अभी अपन इससे पहले कहा था क्वेश्चन करे बेटा, क्वेश्चन नंबर शायद 9 तक करे ना, 10 तक। देखो देख, जैसे मैंने तेरे को बोल दिया, ठीक है, एक क्वेश्चन तेरे मॉड्यूल का ले। देखिए क्वेश्चन है, अभी रुक जा, वो रामायण भूल जा, अभी जो डेरिवेशन करा है ना, अभी क्वेश्चन से देखेंगे अपन। ए ट्रांसवर्स वेव is traveling along a string, is traveling along a string, is traveling along a string from left to right, from left to right, right. Figure diagram represent the snapshot of string at any time t, at time t, ठीक है। किसी टाइम टी पे मैंने है ना स्नैपशॉट लिया, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी टाइम पर मैंने जो स्नैपशॉट लिया वो मैंने ये बताया, ये ठीक है। ये पॉइंट को ए बोला गया है यहाँ पे अपने इसमें, है ना, इसको बी बोला गया है जो छपा नहीं है, ये सी, यहाँ डी, ई, एफ, जी, एच, आई, ये पॉइंट बना दिए, ठीक है। दीज आर द पॉइंट ऑन दिस स्ट्रिंग, ठीक है, एट टाइम टी, है ना, एट दिस इंस्टेंट, एट दिस टाइम इंस्टेंट, दिस इंस्टेंट। अब अपने क्या इंस्टेंट, अब अपने क्या बताना, देखो फर्स्ट ए, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब देखना ये जो है, अब ये किसी टाइम टी पर है, लेफ्ट से राइट वेव यू जा रही है। अब अपने को बताना विच पॉइंट has upward velocity, कौन कौन ऊपर जा रहे हैं ना, सेकेंड, है ना, विच पॉइंट हैज डाउनवर्ड वेलोसिटी, डाउनवर्ड, ठीक है। थर्ड, विच पॉइंट हैज जीरो वेलोसिटी, हैज जीरो वेलोसिटी। फोर, हैज मैक्सिमम वेलोसिटी। तो किनकी मैक्सिमम वेलोसिटी, किनकी जीरो है, किनकी अपवर्ड है, किनकी डाउनवर्ड है, ये बताना। अब सुनना ध्यान से हो, ये क्वेश्चन है, मैंने अगर मान लो इससे पहले वाली जो गिचपिच वाली थ्योरी है वो नहीं भी पढ़ी होती तो भी, चूंकि वेव आगे जा रही है, ये सॉल्यूशन आ रहा है येलो कलर का, आगे जा रही है,
तो एक काम करने का तरीका जरूर है मेरे पास। क्या? अभी जो डायग्राम बना हुआ है वो डायग्राम तो यही है, अगला डायग्राम बना दो। थोड़े टाइम बाद जब ये वेव आगे जाएगी तो मैंने अगला डायग्राम बना दिया, तो ऐसा बनेगा वो। दिस इज जस्ट नेक्स्ट डायग्राम ऑफ दिस वेव। तो सर फिर आपने वो रिलेशन क्यों पढ़ा इतना लंबा और इतनी? वैसे ही पता पड़ रहा है, देखो ये नीचे जा रहा है, ये ए नीचे जा रहा है, देखो तभी तो अगला भैया वेव आगे जाएगी तो अगला मैं एक पिक्चर क्लिक करी है, अगली पिक्चर तो ऐसी आएगी ना बेटा अगर वेव आगे गई तो देखो सर ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है ना, ये भी नीचे जा रहा है सर सी, ये ऊपर जा रहे हैं डी ई एफ जी एच नीचे जा रहा है, आई नीचे आ रहा है, ये क्लियर है? ये देखो ये तीर बड़े बन रहे हैं, मीन पोजीशन वाला तीर बड़ा, ये सबसे छोटा एक्सट्रीम वाला। तो मेरे को देख के लग रहा है ए बी एंड सी डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, डी ई एफ जी अपवर्ड मूव कर रहे हैं, और आई भी डाउनवर्ड मूव कर रहा है, और आई डाउनवर्ड मूव कर रहा है। लेकिन किसी की वेलोसिटी जीरो नजर नहीं आ रही है, और मैक्सिमम वेलोसिटी यहां से मेरे को देख के तो पता नहीं पड़ेगी भैया, वो तो डायग्राम में मेरे कोई तीर बड़ा बन जाएगा कोई छोटा, एक अंदाजा तो लग रहा है मेरे को कि मीन वालों की है, लेकिन फिर भी कोई आइडिया लग रहा है। ठीक है, तो मैं बोलता हूं यहां से कुछ बातें तो मैं समझ पाया, लेकिन 2-3 बातें गड़बड़ हो गई। यहां से मुझे सी की वेलोसिटी डाउनवर्ड लग रही है, लेकिन बेसिकली सी की वेलोसिटी जीरो है, जी की वेलोसिटी भी अपवर्ड लग रही है पर ये भी जीरो है। तो सी और जी चूंकि एक्सट्रीम पर है तो इनकी वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे जीरो है, लेकिन मैंने जो डायग्राम बनाया उससे लग नहीं रहा है। अब जिन बच्चों ने डायग्राम थोड़ा और पहले बनाया होगा, देखो ये डायग्राम बनाना है, यू बनाया होगा, देखो मैं रेड कलर से बना रहा हूं, जिन बच्चों का डायग्राम यू बना होगा थोड़ा सा अगला इंस्टेंट पे ये तो वो उनके लिए थोड़ी सी और कम आएगी वेलोसिटी। तो क्या मैं बोल दूं डायग्राम बनाने के फर्क से वेलोसिटी का जीरो होना नहीं होना डिसाइड हो रहा है। तो हम जब अगला डायग्राम बनाते हैं तो हमें एक अंदाजा तो लग जाता है कौन नीचे जा रहा है कौन ऊपर, लेकिन किसकी जीरो किसकी मैक्सिमम ये नहीं पता पड़ता, वो पता पड़ेगा उस रिलेशन से जो मैंने निकलवाया। तो चलो अब आ जाओ, इसको वापस एक बार डायग्राम बना के इसको फिर से करते हैं। तो ये समझ में आ गया क्या ड्रॉबैक आया? तो मैं सोच के भी कर सकता था, लेकिन उसमें कुछ रिजल्ट गलत आ जाते हैं। तो मेरे को अगर 100% ट्रू रिजल्ट या सही रिजल्ट चाहिए तो मेरे को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, ये तो देखो अब क्या है, अब सुनना ध्यान से। अब वेव चूंकि आगे जा रही है, मैं इसको देखो सेगमेंट 1, ये देख दिस इज सेगमेंट 2, ये फर्स्ट सेगमेंट, दिस इज सेकंड सेगमेंट एंड दिस इज थर्ड। 3 सेगमेंट में बांट दिया। ये देखो ये जो पर्पल टाइप की लाइन है इसके इधर बीच वाला, और ये सर आपने ये सेगमेंट किस सोच से की है? यहां पर स्लोप पॉजिटिव है, देखो ये स्लोप, क्यों? क्योंकि जब यहां पे मैं tan थीटा लूंगा तो एक्यूट एंगल आएगा, तो मैं बोल दूं यहां स्लोप पॉजिटिव, इस रीजन में स्लोप पॉजिटिव, तो रीजन 1 में स्लोप पॉजिटिव, ये रीजन 1 में स्लोप पॉजिटिव, एक्यूट एंगल है देख लो सारा एक्स एक्सिस से, यहां पर ऑब्ट्यूज एंगल है देखो सारे एंगल एक्स एक्सिस से बड़े बनेंगे, तो मैं बोल दूं यहां स्लोप नेगेटिव, तो रीजन 2 में स्लोप नेगेटिव, स्लोप इक्वल टू नेगेटिव। तो सबसे पहले स्लोप के साइन डिसाइड करो, क्योंकि याद है फॉर्मूले में माइनस ऑफ स्लोप आता है। हाँ, यहां थर्ड में फिर स्लोप पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि एक्यूट एंगल बनेंगे, यहां देखो ना ये एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल, तो फिर से स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये तो स्लोप नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव और स्लोप नेगेटिव। ठीक है, चला जाओ। अब देखो, अब आ जाओ, अपने पास फॉर्मूला क्या था बेटा? एज वी नो, क्या जानते हो भैया? बोल, क्या फॉर्मूला आया था? पार्टिकल वेलोसिटी है ना, इज इक्वल टू वी पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्लोप इंटू वी वेव। ठीक साहब, अब देखो मैं बोल दूं फॉर रीजन 1
1, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप है ना 1 and 3, स्लोप पॉजिटिव, एंड v पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्लोप पॉजिटिव, और वेव की वेलोसिटी भी पॉजिटिव, आगे की डायरेक्शन का प्लस ले रहा हूं, तो मैं बोल दूं नेट माइनस है, माइनस इंटू प्लस इंटू प्लस 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 इंटू माइनस माइनस, तो पार्टिकल की डायरेक्शन नेगेटिव होगी, मतलब डाउनवर्ड मूव करेंगे। क्लियर है? हैंस 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 अच्छा, इसको छोड़ देना हो, ये नहीं ले रहा हूं मैं, ये छोड़ देना और ये छोड़ देना, क्योंकि इनकी स्लोप ना पहुंचे, ये तो जीरो है, यहाँ जीरो, ये जीरो है ना, स्लोप जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है ये, तो इन 2 पॉइंट को छोड़ देना। तो ए एंड बी, तो बोल दूं ये स्लोप नेगेटिव, तो ये ए बी, अरे जहां स्लोप पॉजिटिव आई थी ए बी और एच विल मूव डाउनवर्ड, हेंस ए बी जो पॉजिटिव स्लोप वाले में थे एंड एच है ना डाउनवर्ड मूव करेंगे, विल मूव डाउनवर्ड। थोड़ा एरो बना दिया, तुम पूरा लिख देना, ए बी एंड एच विल मूव डाउनवर्ड, आ जाओ, विल मूव डाउनवर्ड, ये ए बी एंड एच विल मूव डाउनवर्ड। ठीक है? हाँ ठीक है ना बेटा, ये तीनों डाउनवर्ड मूव करेंगे। इनफैक्ट आई भी लिखो, आई भी लिखना भूल गए अपन, आई एच एच एंड आई जो पॉजिटिव स्लोप रीजन में है वो सब डाउनवर्ड मूव करेंगे। अच्छा ठीक है सर। अब पार्टिकल इन रीजन 2, पार्टिकल्स इन रीजन 2 बोलो कौन सा है? पार्टिकल इन 2 है ना, वो रीजन देखो यार, इसमें रीजन मैंने वो वाला लिख दिया ना, 4 1 4 रीजन 1 and 3। ठीक है, आ जाओ। तो जो पार्टिकल इन 2 जो रीजन 2 में है उनमें देखो क्या है बेटा, तो मैं बोल दूं स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव, स्लोप इज इक्वल टू नेगेटिव, तो वी पार्टिकल आ जाएगा माइनस स्लोप नेगेटिव और वेव स्पीड पॉजिटिव, तो मैं बोल दूं ये प्लस आ जाएगा, ए पार्टिकल स्पीड पॉजिटिव आ गई, तो मैं बोल दूं वो सब अपवर्ड मूव करेंगे, तो अपवर्ड मूव करेंगे। कौन कौन से पार्टिकल है बताओ? तो रीजन 2 में कौन कौन से पार्टिकल है? डी ई एफ, ये जी किसी में नहीं है ना, डी ई एफ, हेंस डी ई एफ, हेंस डी ई एंड एफ विल मूव अपवर्ड, विल मूव अपवर्ड, मूव अपवर्ड। वो तो डाउनवर्ड मूव करेगा अपवर्ड। सर फिर जीरो वाला है, आ जाओ, जीरो वाले कौन है? जिनकी स्लोप जीरो है, जिनकी स्लोप जीरो उनकी वेलोसिटी जीरो, क्योंकि वेव स्पीड जीरो नहीं हो सकती, बस स्लोप जीरो की वजह से जीरो आ जाएंगे। तो मैं बोल दूं सी और सी एंड जी है ना, पार्टिकल सी एंड जी है जीरो स्लोप, है जीरो स्लोप, जीरो स्लोप, पार्टिकल जी एंड सी है जीरो स्लोप, है स्लोप इक्वल टू जीरो, जीरो और जीरो स्लोप है, तो मैं बोल दूं पार्टिकल स्पीड इनकी जीरो हो गई। और सही बात है, क्योंकि एक्सट्रीम पर है, ये दोनों एक्सट्रीम पर है, दोनों है, और एक्सट्रीम पर वेलोसिटी जीरो होती है, हमें वैसे ही पता है, एसएचएम में एक्सट्रीम पे जीरो होती है। अब आ जाओ, पार्टिकल whose slope is maximum will have maximum velocity, will have maximum velocity, will have maximum velocity। तो सारी जो, तो वेलोसिटी का मैक्सिमम और जीरो होना, वेलोसिटी का, पार्टिकल की वेलोसिटी का मैक्सिमम और जीरो होना इस बात पे डिपेंड करेगा कि स्लोप मैक्सिमम है या जीरो। तो बताओ स्लोप मैक्सिमम किस किस की है? तो इधर देखो, तो बोल दो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी स्लोप की बेटा? इधर आ जा बेटा, तो बोल दो स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू मीन पोजीशन पे होगी, क्योंकि देखो यहां से स्लोप घटती जा रही है। फिर यहां पे भी आ जाओ, तो मैं बोल दूं यहां स्लोप पहले 180 से कम होते कम हुई, फिर वापस बढ़ने लग गई 180। अरे बोलो, तो यहां स्लोप मैक्सिमम है, ये देखो ये 145 एंगल, ये बोलो। तो जब 180 पे होती है तो 180 पे भी वैल्यू लगभग जीरो होती है, याद है? 10 का ग्राफ देखो ना बेटा, ये देख 10 का ग्राफ देख, 180 पे जीरो होता है, तो यहाँ पे
और 0 पे 0 तो 0 से 180 0, तो मैं बोल दूं 180 से जैसे जैसे कम होगा तो मैं बोल दूं स्लोप की वैल्यू नेगेटिव में बढ़ती जाएगी, वैल्यू तो बढ़ेगी ना। फिर वापस यहाँ पे 145 के करीब एंगल आया तो -1 हो जाए। समझ गए क्या? सोचो इस पे बेटा। तो स्लोप यहाँ पे मैक्सिमम आएगी क्योंकि 180 से एंगल कम हो रहा है, जितना एंगल कम होगा अच्छा है 180 से, पर 90 तक नहीं गया, मान लो 135 तक गया, वापस बढ़ते बढ़ते 180, फिर स्लोप घटने लग गई, तो यहाँ मैक्सिमम आएगी यहाँ। तो सारी मीन पोजीशन पे, और सही बात है मीन पोजीशन पे ही तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है पार्टिकल की। तो अब वो पॉइंट देखो ना कौन कौन से थे, पॉइंट तो देखे ही नहीं कौन कौन से हैं मीन पे। ए ई आई, हाँ, तो पार्टिकल ए ई एंड आई will have slope equal to maximum slope, have maximum slope, hence their velocity will be maximum, hence their velocity will also be maximum। तो ध्यान रखना, इनकी वेलोसिटी मैक्सिमम आई, इनकी 0 आई, और कौन से अपवर्ड गए कौन से डाउनवर्ड गए सब लिखा हुआ है। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया कि पार्टिकल और वेव की स्पीड में जो रिलेशन बनाया वो क्या काम आता है। ठीक है, चलो बेटा इसके आगे नेक्स्ट टर्न पे बात